आचार्य जी बचपन से ही संतों का सानिध्य मिला है। मुर्शिद थे हमारे, उनके साथ रहे और उनकी वजह से ग्रंथों का तो बचपन से ही उस और झुकाव हो गया। और बौद्धिक तौर पर भी ज़्यादा बातचीत, मतलब बौद्धिक सत्र काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव हो गया। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सत्संग का पता चला, सत्संग में आने उठने लगे तो साधना का पता चला। तो बौद्धिक तरफ ज़्यादा झुकाव होने की वजह से वो जो साधना वाला पक्ष था वो थोड़ा कमज़ोर ही रहा, कम ध्यान दिया उस तरफ। लेकिन जैसे जैसे गुरु जी की कृपा हुई, पता चला तो दुआ की कि थोड़ा भक्ति का भी स्वाद चखा दो। तो कुछ समय से मतलब वो धारा भी बही, वो पत्थर पिघले, थोड़ी आंखें गीली होने लगी और ग्रंथों के प्रति जो आदर था वो किसी और ही तल पर चला गया, बहुत प्रेम। तो मतलब आखिरी बात है कि जहाँ पर बिल्कुल कुर्बानी देने की बात है, बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देने की बात है, चौबीसों घंटे साधना में बुद्धि चलानी ही नहीं है जहाँ, तो एक तो कुर्बानी नहीं दी जा रही, बिल्कुल सर को बचा जाते हैं। तो एक तो ये मलाल रहता है कि फिर बचा आए, रोज़ाना फिर बचा आए। तो उसके साथ वो एक नया ब्रह्म, मतलब बुद्धि फिर खोजती है कि ये कैसे हुआ, कैसे, ये कारण खोजती है, तो बुद्धि को कुछ पता नहीं चल रहा। और जो भक्ति की जो धाराएं बह रही हैं, बड़े प्रेम आनंद की, उसको भी बुद्धि खोजना चाहती है कारण, वो भी उसको पता नहीं चल रहा, बिल्कुल ही जैसे सुन्न पड़ गया हूँ, पागल वाली हालत हुई पड़ी है। तो मतलब बुद्धि भ्रम में डाल रही है कि गुरुजी रूठ गए हैं, कुर्बानी तो खुद से नहीं दी जा रही, अपनी कमज़ोरियां हैं। साधना का वो तल जहाँ बिल्कुल ही न्यौछावर होना होता है वहाँ तक नहीं उड़ान हो पा रही। तो बुद्धि मतलब बिल्कुल दिन का दिन बर्बाद कर देती है, मतलब प्रश्नों पे प्रश्न, ऐसे किया तूने, ऐसे किया तूने, ऐसे किया। तो बहुत तकलीफ़, मतलब एक तो मलाल है कुर्बानी ना दे पाने का कि गुरुजी की वो बिल्कुल 100% इशारों पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बजा जाते हैं, बेईमानी हो जाती है। और दूसरी तरफ बुद्धि उस मलाल को दूसरी तरफ यूज़ कर लेती है भ्रमों में कि तेरी गलती है, तेरी ये भी, ये भी, ये भी। तो कृपया कृपा करें। समझेंगे, साथ चलना। बुद्धि भक्ति के विपरीत नहीं है, न ही बुद्धि विपरीत है समर्पित निष्काम कर्म के। इतना तो तुम जानते ही हो, अनुभव में ही आया है तुम्हारे, कि जब वृत्ति कुछ करना चाहती है तो बुद्धि उसके अनुकूल तर्क खोज लेती है। ये बात सबने देखी है ना। जब भीतर से कोई उफान, कोई उद्वेग उठता है तो उसके समर्थन में बुद्धि क्या करती है? तर्क खोज लेती है, ताकि तुम अपने कर्म को वैध, जायज़ ठहरा सको। देखा है ना। अब इसी बात को आगे बढ़ाओ। जैसे बुद्धि, तुमने अभी अभी देखा कि वृत्ति के विपरीत नहीं चलती। बुद्धि वृत्ति को निष्पत्ति देने की दिशा में बढ़ती है ना। वृत्ति जो चाहती है, बुद्धि उसको निष्पत्ति देती है। निष्पत्ति माने हाँ, पूरा करने में समर्थन, कंक्लूड करने में, उसको निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता देती है ना। यही हो रहा है ना। पर हमें अक्सर ये लगता है कि बुद्धि अर्थात रीजन, वृत्ति अर्थात टेंडेंसी के विरुद्ध होता है। हम ऐसे ही कहते हैं ना। हम कहते हैं रीजन इज अपोज टू टेंडेंसी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर हमें अक्सर लगता है कि जो रेशनैलिटी होती है या जो रीजनिंग माइंड है, जो तार्किक, जो युक्तिपूर्ण मन है, वो
विरोध में खड़ा है हमारी पुरानी पाश्विक आदिम वृत्तियों के। ऐसे ही हमें लगता है, पर ऐसा है नहीं, है ना। तो हमने कहा बुद्धि निष्पत्ति देती है वृत्ति को। बात को आगे बढ़ाओ। अब बुद्धि भी कुछ खोज रही है, जैसे वृत्ति कुछ खोज रही है, और वृत्ति जो खोज रही है वो करने में उसको बुद्धि का सहारा चाहिए होता है ना। बुद्धि का सहारा इसलिए भी चाहिए कि बुद्धि कुछ तर्क लगा करके वृत्ति की गति को वैध ठहराए, और इसलिए भी चाहिए क्योंकि वृत्ति तो सिर्फ मांगती है, पाने की तरकीब नहीं जानती। बुद्धि क्या जानती है? पाने की तरकीब जानती है। तो तुम्हें वृत्ति की वजह से भीतर से बड़ी चाहत उठ रही है। क्या चाहत उठ रही है? सेब खाना है। जैसे किसी पशु को भी उठ सकती है, किसी तोते को उठ सकती है, किसी बंदर को उठ सकती है कि क्या चाहिए? ये जो चाहत है ये तो तुम्हारी पुरानी शारीरिक वृत्ति है कि सेब चाहिए भाई। लेकिन सेब तुमको दिलाएगा कौन? बुद्धि दिलाती है। बुद्धि क्या जानती है? तरकीब जानती है, युक्ति जानती है, तर्क जानती है, उपाय जानती है। यही तो बुद्धि का काम है ना। वो मुश्किलों के बीच में से रास्ता निकालने के गुर जानती है। तो ये वृत्ति क्या कर रही, ये बुद्धि क्या कर रही है? ये वृत्ति को समर्थन दे रही है। बहुत बढ़िया। तो बुद्धि वृत्ति की अपूर्णता को पूरी करने में सहायक का किरदार निभा रही है। वृत्ति को जो चाहिए वो पूरा करने में सहायक क्या हुई? बुद्धि। फिर से समझो, वृत्ति को जो चाहिए वो पूरा करने में सहायक क्या हुई? बुद्धि। तो वृत्ति की विपरीत तो नहीं हुई बुद्धि। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ो। बुद्धि को भी तो कुछ चाहिए ना। सब बुद्धिजीवियों को देखो, क्या दिखाई देता है? जैसे वृत्ति सेब मांगती है, जो बड़ी स्थूल बात है, बुद्धि भी कुछ मांग रही है लगातार। वो क्या मांग रही है? वो कुछ और मांग रही है, जो सूक्ष्म बात है। सेब कैसा है? गोल गोल हाथ में आ जाएगा, लाल लाल दिखाई देगा, उसका स्वाद जुबान को पता चलेगा। सेब ऐसा होता है। सेब की चाहत किसको होती है? वृत्ति को। बुद्धि को भी किसी की चाहत है। देखा नहीं है? मन में हर समय प्रश्न चलते रहते हैं, चक्र चलते रहते हैं। कुछ चाहिए जिसको बुद्धि खोज रही है। इधर से एक तर्क उठ रहा है, उधर से दूसरा तर्क उठ रहा है, विचार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो बुद्धि भी कुछ चाहती है। वृत्ति जो चाहती थी वो बड़ी सीधी साधी चीज थी। क्या चाहती थी वृत्ति? सेब। बुद्धि भी कुछ चाहती है। बुद्धि जो चाहती है उसको पाने में फिर भक्ति सहायक होती है। वृत्ति जो चाहती थी उसको पाने में सहायक कौन हुआ? और बुद्धि जो चाहती है उसको पाने में सहायक कौन होगा अब? तो ये सब क्या विपरीत है आपस में? कोई वैपरीत्य नहीं है इनमें। उल्टा पुल्टा मत समझ लेना कि कह दो कि अरे नहीं ये तो लेफ्ट ब्रेन पे चलते हैं, वो राइट ब्रेन पर चलते हैं। ये सब विभाजन झूठे हैं। और कह दो कि नहीं ये तो भक्तिजीवी हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। सबकी मांग एक है भाई, सबका मालिक एक है, तो सबकी मांग अलग अलग कैसे हो सकती है? जो वृत्ति पर चल रहा है वो भी वही मांग रहा है। बाहर अभी कोई पक्षी कुछ मांग रहा था, तुम्हें क्या लगता है जतेंद्र ने जो मांगा, उस पक्षी ने जो मांगा, क्या अलग अलग है? बिल्कुल। वृत्ति भी वही मांग रही है जो बुद्धि मांग रही है, और बुद्धि भी वही मांग रही है जो भक्ति ही दिलाएगी। सब एक ही को मांग रहे हैं। तो ये मत कहो कि अभी तक हम बुद्धि पर चल रहे थे और अब भक्ति की तरफ आए हैं। अगर बुद्धि ने जो मांगा वो पूरा पूरा मांगा होता तो बुद्धि अपने आप भक्ति में परिणित हो गई होती।
अगर बुद्धि के ही तल पर अटक गए तो इसका मतलब यह है कि अभी बुद्धि के तल को भी तुमने पूरा पूरा खोजा नहीं। बुद्धि की कुछ मांग है, अपनी निजी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करके अगर बुद्धि को दिख गया होता कि उसको जो चाहिए वो बुद्धि भर के उपयोग से नहीं मिलेगा, तो बुद्धि कब की नतमस्तक हो गई होती ना। इसका मतलब कि जो बुद्धि पर ही अटक गया है उसने अभी बुद्धि भी पूरी चलाई नहीं। जो बुद्धि पूरी चला लेगा वो भक्त हो जाएगा। ये बात समझ लेना गौर से। जो बुद्धि पूरी चला लेगा वो भक्त हो जाएगा। जो भक्त नहीं हो पा रहा, जो बुद्धिजीवी बना बैठा है, इसका मतलब अभी उसकी बुद्धि बहुत चल नहीं रही है। ये तो बात ही विचित्र निकली। बुद्धिजीवी वो जिसकी बुद्धि पूरी नहीं चलती। जिस दिन पूरी चल गई उस दिन बुद्धि भक्ति में बदल जाएगी। बहुत उदाहरण है। जो सबसे प्रकाशित उदाहरण है वो तो जानते हो, चैतन्य महाप्रभु। बुद्धि पूरी चल गई तो गिर जाएगी बुद्धि, या कह दो खिल जाएगी बुद्धि, एक ही बात है। बीज का मिट जाना कहोगे या बीज का खिल जाना कहोगे। ये भी कह सकते हो कली अब रही नहीं, और ये भी कह सकते हो कली अब फूल हो गई। एक ही बात है। बिल्कुल आ जाएगा। बुद्धि भी हम पूरी चलाते नहीं, तर्क को भी हम उसके शिखर तक, उसकी निष्पत्ति तक लेकर जाते नहीं। हम कहते भी हैं कि हमें बौद्धिक ज्ञान है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। हमें तो बौद्धिक ज्ञान भी बस आधा अधूरा है। बौद्धिक ज्ञान भी पूरा हो जाए तो मैं कह रहा हूं वो परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तन भी ओछा शब्द है। वो सुगंधित हो जाएगा, वो पुष्पित हो जाएगा। किसमें? भक्ति में। और वो छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होता, वो कोई सतही रूपांतरण नहीं होता। वो ऐसा होता है जैसे मिट्टी के प्राण जग गए हों। मिट्टी भर थी और मिट्टी में से 2 पत्ते फूट पड़े। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन थोड़ी है। ये तो ऐसा है जैसे मिट्टी में प्राण आ गए हो, ऐसा हो जाता है। हुआ कुछ नहीं है, इतने ही इतने 2 पत्ते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई है। जड़ पत्थर में से, जड़ मिट्टी में से जिंदगी फूट पड़ी है। ये कोई छोटी बात है, जादू है। ऐसा हो जाता है। बुद्धि से ही भक्ति आविर्भूत हो जाती है। तो ग्रंथों का अध्ययन करते हो तुम, उसको ही और तल्लीनता से करो। ये मान्यता छोड़ दो कि तुम बौद्धिक तल पर भी बहुत कुछ समझ गए थे। बिल्कुल बच्चे हो जाओ, एकदम शून्य से शुरुआत करो। कहो कि मुझे बौद्धिक तल पर भी बहुत पता नहीं। गुरुओं ने जो समझाया, अगर उसको मैंने सैद्धांतिक तौर पर भी समझ लिया होता पूरा, तो गुल खिल जाते। खिले नहीं, इसका मतलब अभी तो मुझे सिद्धांत भी पूरा पूरा समझ में आया नहीं है। ऐसा करने से सर्वप्रथम क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि जिन सिद्धांतों को तुम समझा माने बैठे हो, अब उनको लेकर प्रश्न करोगे, तुम्हारे सवाल बढ़ेंगे। और सवाल वो किस श्रेणी के होंगे? गौर से सुनना। बड़े सवाल नहीं करोगे, फिर अगले दर्जे के उन्नत कक्षा के सवाल नहीं करोगे। फिर तुम बड़े मूलभूत सवाल करोगे, क्योंकि तुम में एक विनम्रता आएगी। तुम कहोगे समझ ही गया होता तो आगे ना बढ़ गया होता। अगर समझ के भी ठहरा हुआ हूँ, जैसा तुमने कहा कि अगर समझ के भी ठहरा हुआ हूँ, इसका मतलब है सबसे पहले तो मुझे मानना पड़ेगा कि समझा नहीं। तो फिर तुम्हारे सवालों की कोटि बदलेगी। तुम बिल्कुल
बच्चे जैसे सवाल पूछना शुरू करोगे, एकदम ज़मीनी श्रेणी के सवाल पूछना शुरू करोगे, अब बात बनती है, अब कुछ नया होता है। ऊंची बात तो जतिंदर पल में समझ में आ जाती है अगर मौलिक बात अपनी जगह ठीक हो। मिट्टी अगर ठीक हो तो बहुत कोशिश थोड़ी करनी पड़ती है कि वृक्ष को ऊंचाई मिले, ऊंचाई फिर अपने आप हासिल हो जाती है अगर मिट्टी ठीक हो। जो चीज नीचे है उस पर ध्यान दो, ऊपर वाली चीज अपने आप हो जाती है। ऊपर वाली घटना अगर नहीं घट रही तो ऊपर ऊपर जोर मत लगाते रहना कि पेड़ को पकड़ के ऊपर से खींच दिया। पेड़ की क्या गलती? शायद नीचे से ही पोषण पूरा नहीं मिल रहा है। बुद्धि पूरी नेति नेति करे तो उसके बाद भक्ति दूर कैसे रह सकती है? जानते हो नीति नीति का चमत्कार क्या है? नीति नीति का चमत्कार यह है कि वो तुम्हें गहरी बेचैनी में छोड़ जाएगी, क्योंकि तुम जितनी नेति नेति करोगे उतना तुम अकेले होते जाओगे, उतना छटपटाओगे। और अहंकार अकेला जी नहीं सकता। ये भी नकली, ये भी नकली, ये भी नकली, ये भी नकली। और मैंने हमेशा अपनी पहचान क्या बनाई थी? इससे जोड़कर, इससे जोड़कर, इससे जोड़कर, इससे जोड़कर, इससे जोड़कर। कोई मुझे पूछता था तुम हो कौन, तो मैं कहता था इसका पिता हूं मैं, इसका पति हूं मैं, इस दुकान का मालिक हूं मैं, इस फैक्ट्री का सरदार हूं मैं, इस घर का मुखिया हूं मैं। ऐसे ही तो मैं अपनी पहचान बताता था। तो मेरी सारी पहचान किस पर अवलंबित थी? दूसरों पर। और नीति नीति ने क्या कर डाला? इसको भी गिरा दिया, इसको भी मिटा दिया, उसको भी हटा दिया। जब ये सब हटे तो क्या हुआ? मैं ही नहीं बचा भाई, क्योंकि मैं ही इन पर आश्रित था अपनी हस्ती के लिए। अब बड़ा कचोटता है सब। अब दिख जाता है कि अपनी बसाई हुई दुनिया कितनी नकली है, कितनी अधूरी है, और उसमें कितनी बेबसी, कितना अकेलापन है। अब अहंकार के सामने कोई तरीका ही नहीं रहता, उसे सर झुका ही देना पड़ता है, छटपटा के सर झुका देना पड़ता है। अनिवार्यतः भक्ति करनी पड़ती है। भाई भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का यही तो मतलब है कि एक तो ही सहारा। भक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे 50 सहारे हैं। और नीति नीति का क्या काम है? बुद्धि। नीति नीति बुद्धि से होती है। नीति नीति का क्या काम है? 50 सहारे काट दिए। जब 50 सहारे काट दिए तो लो मजबूरी में भक्त बनना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं बचा। भक्ति नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ? यहां तो कोई बचा नहीं अब जिसका सहारा ले सको। तो अब हारे को हरिनाम, एक वही सहारा बचा है, अब और कहाँ जाओगे? बुद्धि पूरी चलाओ। लेकिन अगर 50 सहारे ले रखे हैं और बुद्धि लगा के 40 ही काट रहे हो तो 10 तो बहुत होता है, एक भी बहुत होता है। जब तक तुमने नीचे एक भी सहारा पकड़ रखा है तब तक भक्ति संभव हो ही नहीं पाएगी। अहंकार किसी एक को ही पकड़ के चिपक जाएगा, अपना काम चला लेगा। वो कहेगा एक है तो भी चल रहा है, एक के अनेक बना लूंगा। बुद्धि का जबरदस्त प्रयोग करो, पूरी जान लगा दो। ऐसे सवाल पूछो जो सुनने में ही लगता हो कितने छोटे हैं या कितने व्यर्थ हैं। हर जरा जरा सी बात पर जिज्ञासा करो। किसी भी बात को यूं ही मान्यता मत दे दो। जैसे जैसे बुद्धि की धार से सब झूठों को काटते जाओगे तुम पाओगे जीना मुश्किल होता जा रहा है। और जीना अब संभव तभी हो पाएगा जब उसके आश्रित हो जाओ, उसकी शरण में आ जाओ। तो वो भी ये शर्त रखता है कि मेरे पास तभी आना
जब दुनिया से ज़रा बेजार हो जाओ, जिसका कोई नहीं उसका ही खुदा है यारो। जब तक तुम्हारे बहुत सारे आसरे हैं तब तक करोगे या खुदा का? खुदा कहता तुम मौज करो, तो बहुत लोग हैं अभी, और इन बहुत लोगों की असलियत क्या है ये तुम्हें कौन दिखाएगा? बुद्धि ही दिखाएगी, तुम्हारी जिज्ञासा ही दिखाएगी, सवाल ही दिखाएंगे। बिना सवाल पूछे कुछ पता नहीं चलने वाला। सवाल पूछने का मतलब है कपड़ा हटा दिया, पर्दा हटा के देखेंगे। जो भी बात है साफ जाहिर होनी चाहिए। सवाल पूछने का ये मतलब है, ये बुद्धि का काम है। साफ बताओ, हमें देखना है, आंकड़े दिखाओ, तथ्य बताओ, खूब पूछो। जितना पूछोगे उतना मुक्त होते जाओगे। आपके पास जो कुछ भी है सब उसी की ओर जाता है, बशर्ते आप उसका पूरा और ईमानदारी से उपयोग करें। आप अगर भावुक प्रवृत्ति के हैं तो आपकी भावना भी आपको वहाँ पहुँचा देगी, क्योंकि भावना भी क्या चाहती है? पूर्णता ही तो चाहती है। आप अगर बुद्धि प्रधान हैं तो आपकी बुद्धि भी आपको वहाँ पहुँचा देगी। आप दुनिया को जीतना चाहते हैं तो दुनिया को जीतने का संकल्प भी आपको वहीं पहुँचा देगा, क्योंकि दुनिया को जीतना भी बिना वहाँ जाए संभव नहीं है। आप प्रतिस्पर्धी किस्म के हैं, इससे आगे निकलना चाहते हैं, उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो भी आपको वहीं जाना पड़ेगा। जैसी भी वृत्ति मिली हो तुमको, जैसे भी संस्कार मिले हों, जो भी भावना हो तुम्हारी, हर चीज मांगती तो पूर्णता ही है ना। और पूर्णता वहीं जाकर मिलती है। तो फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हो तुम, जैसा भी रूप रंग मन विधान प्रारब्ध तुमको बख्शा है उसने, उसी का पूरा पूरा इस्तेमाल करो और देखो कि वहां पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। इसी जगह को ले लो, यहां सब लोग एक ही वजह से थोड़े ही आए हो। आप जिस वजह से आई हैं और आप जिस वजह से आए हैं वो अलग होंगी। कल सुन ही रहे थे, आप पति पत्नी हैं, पर दोनों जिस वजह से आए हैं उनमें ज़रा फर्क है। आप कुछ समझना चाहते हैं, आप कोई ज़रा भिन्न मुद्दा समझना चाहती हैं, पर दोनों में साझा क्या है? दोनों समझना चाहते हैं, दोनों भीतर की अपूर्णता को पूर्णता तक लाना चाहते हैं। जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर, उसे पूर्णता तक लाने का तरीका तो एक ही है, वही रब, वही परमात्मा। आगे बढ़ो उसके साथ। ये सब विपरीत चीजें नहीं है, ठीक है। पूछा आपने कि नीति नीति क्या है। हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा है यहाँ जो बिल्कुल कुछ ना चाहता हो, उसके अभी जैसे हालात हों उससे ही पूर्ण संतुष्टि हो? है कोई ऐसा? किसी को छोटी चीज़ चाहिए, किसी को बड़ी चीज़ चाहिए, अभी कुछ चाहिए, थोड़ी देर में कुछ और चाहिए, लेकिन ये तो पक्का ही है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए, अभी कुछ बाकी है, कहानी पूरी नहीं हुई। ठीक, ये एक बात कि हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, हम सब जो ढूंढ रहे हैं उसको हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? यहीं ढूंढ रहे हैं। भीतर अपूर्णता बैठी है, ये हमारा अनुभव है। वो अपूर्णता संसार मिटा देगा, ये हमारा अनुमान है। इन दोनों बातों में अंतर समझिएगा।
भीतर अपूर्णता बैठी है, इसका तो आपको साफ साफ अनुभव होता है। हम बेचैन हैं, और ये बात किसी दूसरे को सत्यापित करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि हम बेचैन हैं। चैन एक पल नहीं। दूसरा आकर के बोल भी दे कि नहीं यार तू बेचैन नहीं है, तो भी हम कहेंगे भाई मेरे दिल की मैं जानूं, मुझे अपना पता है ना, बेचैनी तो है। तो बेचैनी को लेकर के हम कोई बहस नहीं कर रहे, हमें पता है कि बेचैनी है। बेचैनी हमारा दिन रात का क्या है? अनुभव है। तो बेचैनी तो है, ठीक। लेकिन उस बेचैनी को ये दुनिया मिटा देगी। दुनिया में कुछ मिल जाएगा या कोई मिल जाएगा जो इस बेचैनी को मिटा देगा, ऐसा हमने बस अंदाज लगा रखा है, ऐसा हमने अनुमान कर रखा है कि दुनिया में कुछ तो ऐसा होगा जो इस बेचैनी को मिटा देगा। नित्य नीति का मतलब होता है कि जिसको भी लेकर के तुम ये उम्मीद अपेक्षा रख रहे हो कि वो तुम्हारी बेचैनी को मिटा देगा, उसके पास जाकर जरा गौर से परीक्षण करो। और परीक्षण करोगे तो चिल्ला उठोगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसी को संस्कृत में कहते हैं न इति न इति, न इति न इति। ये नहीं, ये नहीं। मुझे कुछ चाहिए तो है ही, पर मुझे जो चाहिए वो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तुम तब तक नहीं कहोगे जब तक गौर से इसका परीक्षण नहीं किया। उस परीक्षण के लिए ही बुद्धि चाहिए, ध्यान चाहिए। परीक्षण नहीं करोगे तो आस बंधी ही रहेगी, यही लगता रहेगा कि यार क्या पता यही संतुष्टि दे जाए, क्या पता इससे सहारा मिल जाए। बेचैन घूम रहे हैं, क्या पता वो जिंदगी में आ जाए तो बिल्कुल चैन पड़ जाए, ठंडे हो जाए। और ऐसी उम्मीदें हमने बहुत जगह बांधी हुई हैं। बहुत बार हमारा दिल भी टूटा है, लेकिन उम्मीद पूरी तरह हमारी नहीं टूटती। नीति नीति का मतलब है कि तुम्हारी जिज्ञासा में बड़ी ईमानदारी और बड़ी धार होनी चाहिए। तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि उम्मीदें टूटती हैं तो टूटे, सपने टूटते हैं तो टूटे, दिल टूटता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन आज हकीकत जान के रहूंगा, तू वो है भी कि नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। मैं सालों से यही सोच रहा हूं कि तू ही वो है, पर आज तो मुझे पक्का पता करना है। सामने बैठ, बात करेंगे। तू क्या वो है भी? और अगर बात से नहीं पता चलेगा तो मैं छानबीन करूंगा। जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक बन जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो जासूस बन जाऊंगा, पर पक्की बात पता लगाऊंगा। क्या तू वो है भी? और जिन्होंने भी वो प्रयोग किया, जांच पड़ताल करी, उन्होंने यही पाया कि जिसको ही परखा वही नकली निकला। तू भी नहीं है यार वो। जिसको ही परखोगे उसको ही नकली पाओगे। अगर अभी तुम्हें कोई असली लग रहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे पूरा परखा नहीं। इसी को तुमसे कह रहा था कि बुद्धि का भी पूरा इस्तेमाल किया नहीं, परख नहीं रहे हो पूरा पूरा। परखो। वैज्ञानिक किसी ईमानदारी और धार रखो, रिगर, साइंटिफिक रिगर। लिजलिजी भावनाओं में मत बह जाया करो। उम्मीदों के कोहरे में मत खो जाया करो।
जैसे साफ देखते हो ना जब सूरज चमक रहा होता है, वैसे साफ देखो। नैति नैति। तुम्हें क्या लग रहा है इस उद्घोष में निराशा है? निराशा नहीं है, मुक्ति है।